हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं और उनको पहचानने वाले हैं जिसके बारे में नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जनरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग सर्जरी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सेट होते हैं वो हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्सेप्स से। तो यहाँ पे हमारा ये जो फोर्सेप है वो टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप है। इसके आगे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक तरफ टूथ है और एक तरफ ग्रूव है। तो ये हमारा टूथ फोर्सेप है। और यहाँ पे जो हमारा है वो नॉन टूथ फोर्सेप भी है। टूथ और नॉन टूथ दोनों फोर्सेप में ये अंतर है कि टूथ में आगे जो है यहाँ पे दांत बना होगा और नॉन टूथ में ये पूरा प्लेन रहेगा। तो नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप एक होता है और एक होता है टूथ फोर्सेप। तो दोनों का काम है डिसेक्शन करना। तो यहाँ पे देखिए टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप और नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं वो टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप है। देखिए आगे टूथ बना है और ये एक जो है वो नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप है, इसके आगे टूथ नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे और यहाँ पे हमारा जो है वो जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट वाली सर्जरी के लिए जिसमें कटे होठ, कटे पैलेट जो होते हैं तालू, उसके ऑपरेशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो उसमें ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करे जाते हैं। इसको एक एक करके पहचाने तो ये हमारा हॉकी है, इसको हॉकी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये कफ एलिवेटर है। ये जो है कफ एलिवेटर है। इसके आगे का आप जो टिप है उससे पहचान सकते हैं, ये कफ एलिवेटर है। और ये जो हमारा है ये हॉकी है। इसके आगे का टिप और कफ एलिवेटर के टिप में बहुत अंतर होता है। इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइट एंगल। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे हम लोग राइट एंगल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। देखिए इसका जो टिप है ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से बस अलग है, नहीं तो एक ही जैसे दिखते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका यही है कि इसका जो है ये टिप कुछ फ्लैट होता है और ऐसे इस टाइप का होता है। और जो हॉकी है वो ये है और यहाँ पे कफ एलिवेटर जो है वो ये है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो है बीपी हैंडल। कुछ बीपी हैंडल इस तरीके के होते हैं, कुछ बीपी हैंडल इस तरीके के होते हैं। तो मेनली इस पे नंबर लिखा होता है 3 नंबर। तो ये 3 नंबर का बीपी हैंडल है और इसी में आपका जो है 4 नंबर का बीपी हैंडल भी होता है। तो 3 और 4 ऐसे जो है नंबरिंग इसके करे होते हैं यहाँ पे। तो इसमें दोनों बीपी हैंडल का काम सेम है, ब्लेड को अटैच करना, जिससे कि इंसिजन लगाने में मदद मिलती है। तो मेनली ये जो है बीपी हैंडल है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के होते हैं। तो मेनली 3 और 4 नंबर का बीपी हैंडल ही यूज करा जाता है। और 3 नंबर बीपी हैंडल में 11 और 15 नंबर के ब्लेड अटैच करे जाते हैं। और जो 4 नंबर का बीपी हैंडल है उसमें 21 और 23 नंबर का ब्लेड अटैच करा जाता है। ये जो ब्लेड मैं बता रही हूँ वो जनरली जो यूज करते हैं उन ब्लेड्स का मैं बता रही हूँ। इसके बाद हम आते हैं निडिल होल्डर पे। तो निडिल होल्डर का काम क्या है, निडिल को होल्ड करना, यानी सूचरिंग करते हैं तो उसमें निडिल को होल्ड करते हैं। तो ये भी निडिल होल्डर अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग सूचर्स के अकॉर्डिंग निडिल होल्डर यूज करना होता है। तो ये जो निडिल होल्डर है वो किसके लिए है, तो 40 सूचर के लिए है। ये जो रेड टेप लगे हुए सब हैं वो सारे 40 के निडिल होल्डर हैं, यानी 60 के लिए। ये सारे जो हैं 60 सूचर्स के लिए ये निडिल होल्डर यूज करते हैं। और इससे बड़ा जो है ये वाला है, ठीक है, इसके टिप में और इसके टिप में आप देख सकते हैं अंतर। ये जो हमारा है वो 40 सूचर के लिए निडिल होल्डर है। तो इसके अगर आगे टिप को देखें तो कुछ इस तरीके के होते हैं। इसके आगे क्रिस क्रॉस सिरेशन होता है जिससे इसकी ग्रिपिंग अच्छी हो पाती है, पकड़ अच्छी बन पाती है। ये जो मैंने हाथ में इसको होल्ड करा है फिंगर्स के बीच में, इसे फिंगर बॉज कहते हैं। ये साफ्ट है, यहाँ पे कैच लॉक मैकेनिज्म है। और ये जो है हमारा ये साफ्ट हो गया और यहाँ पे ये सब टिप है। और इसका जॉइंट है, यहाँ पे ये जॉइंट भी 2 तरह के होते हैं, बॉक्स टाइप जॉइंट और पाइवट जॉइंट। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारा निडिल होल्डर है जो कि कुछ इस तरीके का होता है।
नीडल होल्डर भी हैं, ये सारे नीडल होल्डर हैं। यहाँ पे अलग अलग साइज़ के हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जैसे जैसे सूजर्स होते हैं, सूजर्स के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीडल होल्डर यूज करे जाते हैं। तो ये बड़े नीडल होल्डर हैं। क्लिप्स पे तो टॉवेल क्लिप्स का काम क्या है ये तो आप जानते हैं कि जब पेशेंट को ड्रैप करा जाता है, एक स्टेराइल जोन क्रिएट करा जाता है, तो स्टेराइल शीट्स टॉवेल का यूज करके उन्हें अच्छे से कवर करते हैं। बस सर्जिकल साइट ही एक्सपोज रहता है, तो उसको फिक्स करने के लिए वो सारी जो शीट्स हैं, टॉवेल्स हैं, उनको फिक्स करने के लिए टॉवेल क्लिप्स का यूज करा जाता है। तो ये जो टॉवेल क्लिप है इसे बेकहॉस टॉवेल क्लिप के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये खुलेगा और इसको इस तरीके से जाके फिक्स कर देगा। तो ये हमारा क्या है, बेकहॉस टॉवेल क्लिप है। इसके बाद हमारे ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्किन हुक्स हैं। इस तरीके से स्किन को हुक करके रोट्रैक्ट करते हैं। ये सारे स्किन हुक्स हैं, सारे यहाँ पे स्किन हुक हैं। तो इसको पहचानने में आपको ये कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इसका शेप भी है सही। तो ये जो हमारा है वो स्किन हुक है, जो कि इस तरीके का दिखता है। इसके बाद हमारा जो है ये भी टॉवेल क्लिप्स हैं। ये बेकहॉस टॉवेल क्लिप मैंने बताया, और ये जो है ये डोवेंस टॉवेल क्लिप है। डोवेंस टॉवेल क्लिप में पिंसर लाइक मैकेनिज्म होता है, यानी कि ये जो पार्ट मैंने होल्ड करा है इसको अगर हम लोग दबाते हैं तो ये खुलता है, यानी प्रेस किए तो खुला और इसको छोड़े तो ये बंद हो गया। इसी को कहते हैं पिंसर लाइक मैकेनिज्म। पिंसर लाइक मैकेनिज्म है ये। तो ये हमारा डोवेंस टॉवेल क्लिप और ये हमारा है बेकहॉस टॉवेल क्लिप। अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा है ब्लेड। ये जो है ब्लेड है, यानी कि जब भी माउथ की सर्जरी होती है, यानी ओरल कैविटी की सर्जरी होती है, जैसे पैलेट का हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं कि इस ब्लेड का यूज करते हैं, जिससे कि ये इसमें सेट होता है। ये जो हमारा है ये माउथ गैग है, और माउथ गैग में ये ब्लेड सेट करके और अच्छे से माउथ को ओपन किया जाता है, जिससे कि पैलेट की सर्जरी बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाती है। इसको किस तरीके से इन दोनों को फिक्स करना है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये पार्ट, इसको इस तरीके से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद पीछे से ये जो पार्ट है यहाँ पे इसका ये जो पार्ट है वो फंसा देते हैं। तो इस तरीके से माउथ गैग और ब्लेड बहुत ही अच्छे से अटैच हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सर्जरी हो रही है तो उसे जो है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, कुछ डिस्चार्ज हो सकता है। तो उसको सक करने के लिए, उस एरिया सर्जिकल साइट को साफ़ रखने के लिए, ड्राई रखने के लिए हमारे यहाँ पे सक्शन का यूज करा जाता है। सक्शन क्या करता है कि वो जो भी फ्लूइड है, जो भी ब्लड है, जो भी वहाँ पे फ्लूइड है उसे वो सक कर लेता है, यानी कि खींच लेता है, और वहाँ का साइट क्लीन हो जाता है। तो ये सक्शन है। इसके भी अलग अलग साइज होते हैं। यहाँ 3 नंबर का है, फिर यहाँ पे 2 नंबर का भी सक्शन कैनुला होता है, 1 नंबर का है। ऐसी अलग अलग साइज़ के सक्शन कैनुला होते हैं, 1, 2, 3 नंबर के। अब हमारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, मेनली एक बाउल है, ठीक है, जिससे कि इसमें स्टिक्स होते हैं, इसमें इंक डाल के और मार्किंग करते हैं। ये जो ब्लू दिख रहा है इसमें सारी ये इंक पड़े होते हैं। इसमें एक मार्किंग स्टिक होता है, जिससे कि अगर कोई भी लिप की सर्जरी या फिर किसी भी पार्ट की सर्जरी करनी है जिसमें मार्किंग की ज़रूरत है, निशान लगाने की ज़रूरत है, तो हम लोग वो इंक से भी कर सकते हैं। तो ये मेनली बाउल है जिसमें कि इंक को डाल के और मार्किंग स्टिक से मार्क करते हैं। और ये जो है पैलेटल डिसेक्टर हैं, जिसमें कि राइट, लेफ़्ट और मीडियल शाफ्ट को डिसेक्ट करने के लिए ये सारे जो डिसेक्टर हैं यूज करते हैं। तो पैलेट की सर्जरी में मेनली इसका यूज करते हैं। तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए नए कंटेंट के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।